बहुत जमाने पहले की बात है। राजा हरिश्चंद्र सच बोलने और वचन पालन के लिए मशहूर थे। उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैली थी। ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की प्रसिद्धि सुनी। वे स्वयं इसकी परीक्षा करना चाहते थे। क्या हरिश्चंद्र हर कठिनाई झेलकर भी वचन का पालन करेंगे? आओ देखें कि विश्वामित्र ने कैसी परीक्षा ली। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे। इनके पिता का नाम सत्यव्रत था। ये इक्ष्वाकुवंशी राजा थे। राजा हरिश्चंद्र दानी, गुरु वशिष्ठ के शिष्य और वचन के पक्के थे। वे जो वचन देते उसे अवश्य पूरा करते। उनके बारे में कहा जाता, चांद और सूरज भले ही अपनी जगह से हट जाए, पर राजा हरिश्चंद्र अपने वचन से कभी पीछे नहीं हट सकते। राजा हरिश्चंद्र की तरह ही उनकी रानी शैव्या और राजकुमार रोहिताश्व भी वचन का पालन करना अपना कर्तव्य मानते थे। राजा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसी रात राजा हरिश्चंद्र ने एक सपना देखा। सपने में उन्होंने देखा, ऋषि विश्वामित्र को राजा ने अपना पूरा राजपाट दान में दे दिया है। आंख खुलने पर राजा ने सोचा, अगर सपने में भी उन्होंने अपना साम्राज्य मुनि विश्वामित्र को दान में दे दिया, तब अपने साम्राज्य पर कोई अधिकार नहीं रह गया है। प्रातःकाल विश्वामित्र साधु के वेश में राजा के महल में पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम कर पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? जो मांगूंगा दे सकोगे राजन? मुस्कुराकर ऋषि ने पूछा। मेरा सब कुछ आपका ही है ऋषिवर, बताइए क्या सेवा करूं? राजा हरिश्चंद्र ऋषि विश्वामित्र को पहचान गए थे। मुझे तुम्हारा पूरा राज्य, धन संपत्ति और खजाना चाहिए ऋषिवर। वह तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। वह कैसे राजन? ऋषि विश्वामित्र आश्चर्य में पड़ गए। आज रात सपने में ही अपना पूरा राजपाट, धन संपत्ति आपको दे चुका हूं मुनिवर। अब मेरा सब कुछ आपका है। मुझे खुशी है, तुम अपने वचन के पक्के हो राजन। चलो, तुम्हारा साम्राज्य अब मेरा हुआ। अब बताओ दक्षिणा में तुम क्या दोगे? ऋषि उनकी पूरी परीक्षा ले रहे थे। राजा सोच में पड़ गए। वह जानते थे दक्षिणा के बिना दान पूरा नहीं होता। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे मुनिवर, अब तो हमारे पास केवल हमारे शरीर बचे हैं। काशी नगरी के बाजार में हम अपने को बेचेंगे। जो मूल्य मिलेगा वही आपकी दक्षिणा होगी। इसके बाद राजा अपनी रानी और पुत्र के साथ काशी की मंडी में गए। वहां उन्होंने कहा, हम तीनों अपने को बेचने आए हैं। जो हमें खरीदेगा हम उसकी जीवन भर सेवा करते रहेंगे। बाजार में एक डोम आया था। उसके पास बहुत काम था और उसे एक नौकर की आवश्यकता थी। डोम ने राजा को खरीद लिया। एक ब्राह्मण ने रानी शैव्या और राजकुमार रोहिताश्व को खरीदा और जो भी धन एकत्रित हुआ दक्षिणा स्वरूप ऋषि विश्वामित्र को दे दिया और वापस अपने मालिक के पास चले गए। राजा होकर भी हरिश्चंद्र ने एक डोम के यहाँ काम करना स्वीकार किया। वह उसकी हर तरह से सेवा करते, छोटे से छोटे काम करने में भी नहीं हिचकते। रानी शैव्या और राजकुमार रोहिताश्व ब्राह्मण परिवार की सेवा करते। एक दिन पुत्र रोहिताश्व ने माँ से पूछा, माँ, पिताजी ने अपना सारा राजपाट और खजाना ऐसे ही दान में क्यों दे दिया? माँ, हम राजमहल में रहते थे, हमारे यहाँ इतने दास दासी थे। अब हम दूसरों के यहाँ काम करके रूखा सूखा क्यों खाते हैं? हाँ बेटा, अब हमारे शरीरों पर हमारे स्वामी का अधिकार है। वह हमें जैसे रखेंगे हम वैसे ही रहेंगे। उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। बेटा, वचन का पालन करने के लिए तुम्हारे पिता ने अपना सब कुछ दान में दे दिया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। बेटा, तुम्हारे पिताजी से अगर कोई कुछ मांगे तो वह देने में कभी नहीं चूकते। वे दानी हैं। ऋषि विश्वामित्र ने तुम्हारे पिता से उनका साम्राज्य मांगा। तुम्हारे पिता ने सहर्ष अपना साम्राज्य उन्हें दान में दे दिया। बताओ क्या उन्होंने गलती की? नहीं माँ, पिताजी ने ठीक ही किया है। लेकिन वे हमारे साथ क्यों नहीं रहते? वे एक दूसरी जगह रहकर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। पुत्र, अब अपने शरीर पर भी हमारा अधिकार नहीं है। वो क्यों माँ? ओह माँ, पिताजी बहुत महान हैं। मैं जानता हूं आने वाले समय में लोग पिताजी को बहुत आदर देंगे। उनका यश दूर दूर तक फैलेगा। तेरे पिताजी ने जो किया है वह नाम या यश पाने के लिए नहीं किया पुत्र। उनका यही स्वभाव है। रानी ने बेटे को समझाया। तुम ठीक कहती हो माँ। बहुत दिन बीत गए। राजा हरिश्चंद्र, रानी शैव्या और राजकुमार रोहिताश्व तन्मन से अपने अपने मालिकों की सेवा करते रहे। उनके कष्ट देखकर भगवान का दिल भी पसीज गया। विश्वामित्र की परीक्षा पूरी हुई। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर कहा, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई है राजन। तुम परीक्षा में खरे उतरे। वचन पालन,
दान और सच्चाई के लिए तुम्हारा नाम हमेशा आदर के साथ लिया जाता रहेगा। मैं तुम्हें तुम्हारा पूरा साम्राज्य वापस लौटाता हूँ। नहीं मुनिवर, दिया हुआ दान वापस लेना अधर्म है। अब इस साम्राज्य पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। हाथ जोड़कर राजा ने अपना राज्य वापस लेना अस्वीकार कर दिया। मैं ऋषि होकर इस साम्राज्य का क्या करूंगा? राजन, तुम राजा की तरह शेष जीवन बिताओ। यह असंभव है ऋषिवर। अब मैं राजपाट त्याग कर भगवान की सेवा करूंगा। बहुत कहने पर भी राजा हरिश्चंद्र ने अपना साम्राज्य वापस नहीं लिया। अंत में राजकुमार रोहिताश्व को युवराज बनाया गया। राजा हरिश्चंद्र ने रानी शैव्या के साथ वानप्रस्थ ग्रहण कर लिया। राजा हरिश्चंद्र का त्याग और वचनपालन आदर्श है। वचनपालन और त्याग के लिए राजा हरिश्चंद्र को आज भी याद किया जाता है। मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।